और अब बात पूर्वांचल वाली सियासत की, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है पूर्वांचल यूपी की राजनीति का सेंटर बनता जा रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने पूर्वांचल से 24 का शंखनाद किया था और गाजीपुर से काशी तक बीजेपी पर बड़ा हमला बोला था। अब अखिलेश की पूर्वांचल चाल के सामने बीजेपी ने एक बड़ी चाल चली है, क्योंकि जिन 13 राज्यों में राज्यपाल का तबादला हुआ है उनमें यूपी के 3 बड़े चेहरों को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, राज्यपाल बनाया गया है। इन तीनों का कनेक्शन पूर्वांचल से है। पूर्वांचल जिताएगा 24 की जंग, सियासत का राज्यपाल रंग। भाजपा की बड़ी तैयारी, विपक्ष पर पड़ेगी भारी। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति पूर्वांचल सेंट्रिक हो गई है? क्योंकि पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी जनसभा के लिए पूर्वांचल को चुना, फिर अखिलेश यादव ने उसी गाजीपुर से जनसभा कर 24 का पारा चढ़ा दिया और अब भाजपा ने पूर्वांचल को साधने के लिए एक नया दांव चला है। क्योंकि जिन 13 राज्यों में राज्यपालों का तबादला हुआ है उनमें यूपी के 3 बड़े चेहरों को अलग अलग राज्यों का राज्यपाल बनाया गया है। इनमें शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, तो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आजमगढ़ के रहने वाले फागू चौहान का है, जिन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन तीनों का कनेक्शन पूर्वांचल से है। यही वजह है कि भाजपा के इस दांव को उसके मिशन पूर्वांचल से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्यपाल के नाते दायित्व दिया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का और पूरे संगठन का भी धन्यवाद करता हूं। उनको शुभकामनाएं देता हूं दोनों को कि उनको सेवा करने का मौका मिलेगा और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में दोनों प्रदेश शानदार तरीके से और प्रगति करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना। देश के 13 राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से 3 नाम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। इसमें पहला नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का, जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। इसके अलावा भाजपा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और इनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। दूसरा नाम अगर बात करें तो वो है शिव प्रताप शुक्ला का, जो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री भी रहे केंद्र में और ये भी पूर्वांचल से आते हैं। तीसरे नाम की अगर बात करें तो वो है फागू चौहान का और ये अब तक बिहार के राज्यपाल थे, लेकिन अब उन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। खास बात यह भी है कि ये तीनों ही चेहरे पूर्वांचल से आते हैं। ऐसे में चर्चा ये भी है कि कहीं ना कहीं इन सभी को राज्यपाल बनाकर पूर्वांचल साधने की भी एक कोशिश की जा रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने इन दिनों पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसे सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी समझ सकते हैं, जिसमें पूर्वांचल से आने वाले नेताओं को खूब जगह मिली है। वहीं भाजपा के लिए मुश्किल यह है कि उसे 2022 में पूर्वांचल के पिच पर सपा से सीधी टक्कर मिली है। यही वजह है कि भाजपा अब खुलकर पूर्वांचल के मोहरे तय करने में जुट गई है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या भाजपा का ये राज्यपाल दांव पूर्वांचल की हवा उसके पक्ष में कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुश्किल में इरफान, 40 करोड़ का तूफान। क्योंकि पुलिस ने इरफान की जो 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की है उनमें से बीते 2 दिन में 23 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है और अब पुलिस की नजर इरफान की 40 करोड़ की प्रॉपर्टी पर है। मुश्किल में इरफान, 40 करोड़ का तूफान। अवैध संपत्ति के खिलाफ अभियान, पुलिस ने लगाए निशान। जो हाल कभी आजम खान का था, वही हाल धीरे धीरे इरफान सोलंकी का भी होता जा रहा है। क्योंकि गिरफ्तारी के 2 महीने बाद भी इरफान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। अभी 2 दिन में पुलिस ने इरफान सोलंकी और उनके करीबियों की करीब 23 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया था। अब पुलिस की निगाहें इरफान सोलंकी की 40 करोड़ की संपत्ति पर है, जिसे पुलिस जल्द ही जब्त करने की तैयारी कर रही है। कार्रवाई करते हुए करीब 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा बाहर निकल के आया। कानपुर पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने ये दावा किया कि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है और उसके बाद कार्रवाई भी शुरू हो गई है। 2 दिन में करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।